आज हम कार्यशील पूंजी प्रबंध के ही अंतर्गत जो हमारा पहले से चैप्टर चला आ रहा है और उसकी हमने जो विधियाँ पढ़ी थी उनमें परिचालन चक्र विधि के अनुसार एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बारे में जानेंगे। ये एक प्रॉब्लम है जिसमें कुछ आंकड़े दिए हुए गए हैं रॉ मटेरियल के, वर्क इन प्रोग्रेस के, फिनिश्ड गुड्स, सन्डी डेटर्स, वेजेस, डिस्ट्रीब्यूशन एंड अदर एक्सपेंसेस, परचेज ऑफ मटेरियल। ये कुछ डेटा दिए हुए हैं जिसमें 1 जनवरी और 31 दिसंबर 2 बैलेंस दिए हुए हैं। नीचे कुछ सूचना दी गई हैं कि कंपनी अपने पूर्तिकर्ताओं से 60 दिन की उधार प्राप्त करती है और समस्त माल उधार बेचा जाता है। तो ये हमारी एक प्रॉब्लम है जिससे हमें कार्यशील पूंजी की गणना करनी है। कार्यशील पूंजी की गणना करने के लिए जो सबसे पहले हम परिचालन चक्र विधि से परिचालन चक्र अवधि ज्ञात करेंगे। परिचालन चक्र अवधि ज्ञात करने के लिए सबसे पहले मटेरियल स्टोरेज पीरियड कैलकुलेट किया जाएगा जिसका फार्मूला है एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल डिवाइडेड बाय डेली एवरेज कंजम्पशन। एवरेज स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल के लिए ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज माइनस क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक है 80,000, परचेज है 4 लाख और क्लोजिंग स्टॉक है माइनस 1,20,000। तो ये मटेरियल कंज्यूम्ड आ गया 3,60,000 और एवरेज स्टॉक निकालेंगे हम 80,000 प्लस 1,20,000 डिवाइडेड बाई 2। तो इसको फार्मूले में रख देंगे। तो ये 1 लाख हमारा आ गया एवरेज स्टॉक, 986.3 आ गया हमारा मटेरियल कंज्यूम्ड। तो ये आ गए हमारे 101.38 डेज मटेरियल स्टोरेज पीरियड। फिर हम कैलकुलेट करेंगे कन्वर्जन और प्रोसेसिंग पीरियड। कन्वर्जन पीरियड का निकालने का ज्ञात करने का फार्मूला है एवरेज स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस डिवाइडेड बाय डेली एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट। एवरेज स्टॉक ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस में ओपनिंग बैलेंस 20,000 है, क्लोजिंग 60,000 है, तो 20,000 प्लस 60,000 डिवाइडेड बाई 2 ये आ गया अपना 40,000। और डेली एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट इसको कैलकुलेट करने के लिए हम आगे देखते हैं। ये प्रोडक्शन कॉस्ट निकालिए, ओपनिंग वर्क इन प्रोग्रेस, मटेरियल कंज्यूम्ड और वेजेस दी हुई है लेस क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग वर्क इन प्रोग्रेस। तो ये आ गया 5,20,000। तो इसको हम फार्मूले में रखेंगे। ये हमने जो फार्मूला है उसमें 40,000 डिवाइडेड बाय 5,20,000 को 365 से मल्टीप्लाई किया, 365 से डिवाइड किया तो 1,42,124.65 आया। इससे हमारा ये कन्वर्जन पीरियड आ गया है 28.07 डेज। इसके बाद हम ज्ञात करेंगे फिनिश्ड गुड्स स्टोरेज पीरियड। फिनिश्ड गुड्स स्टोरेज पीरियड के लिए एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स डिवाइडेड बाय डेली एवरेज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। एवरेज स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है 60,000 प्लस 20,000 इक्वल टू 2, ये आ गया 40,000। और फिनिश्ड गुड डेली एवरेज कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड के लिए हम कैलकुलेट करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स प्लस फैक्ट्री कॉस्ट माइनस स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स। तो ये आया हमारा 5,60,000। इसको 365 से डिवाइड किया जाएगा। ये आया हमारा 1,534.25 और इसको फार्मूले में रख के हम कैलकुलेट करेंगे तो 26.07 दिन आए हमारे फिनिश गुड स्टोरेज पीरियड। फिर निकालेंगे हम डेटर्स कलेक्शन पीरियड। ओपनिंग डेटर्स प्लस क्लोजिंग डेटर्स 40,000 प्लस 40,000 डिवाइडेड बाई 2, तो ये आ गया 40,000। और डेली एवरेज सेल्स निकालने के लिए 10 लाख डिवाइडेड बाय 365 इससे इसे कैलकुलेट किया जाएगा तो ये आ गया 14.76 दिन। ये हमारे पास सारा आ गया है ये। और क्रेडिटर कलेक्शन पीरियड हमें इसमें दिया हुआ है 60 दिन। पूर्तिकर्ताओं से 60 दिन की उधार प्राप्त करती है ये जो सूचना दी हुई है हमें क्वेश्चन में। तो ये 60 दिन हमारे क्रेडिटर्स पीरियड दिए हुए हैं।
अब इसे कैलकुलेट किया जाएगा ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड। एम आया था हमारा 101.38 प्लस वर्क इन प्रोग्रेस आया था 28.07 प्लस फिनिश गुड्स स्टोरेज पीरियड आया था 26.07 प्लस डेटर्स कलेक्शन पीरियड आया था 14.06 और इसमें से हम माइनस करेंगे क्रेडिटर्स पेमेंट पीरियड, ये है हमारा 60। तो ये आ गए हमारे 110 दिन। ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड आ गया हमारा 110 दिन। फार्मूले में इसको रखेंगे तो ऑपरेटिंग साइकिल पीरियड डिवाइडेड बाई 365 इंटू टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स। टोटल कॉस्ट ऑफ सेल्स कैलकुलेट करने के लिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जो 5,60,000 है, उसमें से डिस्ट्रीब्यूशन एंड अदर एक्सपेंसेस माइनस कर देंगे 40,000, तो ये आ गई 6 लाख। इसको इस फार्मूले में रखा जाएगा तो हमारी 1,80,822 ये हमने वर्किंग कैपिटल कैलकुलेट कर ली। तो इस प्रकार से परिचालन चक्र विधि में मैंने आपको ये एग्जाम्पल बताया जिससे हम इस विधि के अनुसार कार्यशील पूंजी की गणना कर सकते हैं। धन्यवाद।